गोट फिल्म देखने से पहले अपने आप से एज अ सिनेमा लवर पूछो कि आप एक मास मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हो। आई एम श्योर लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस, हीरो की किंग साइज एंट्री और उसके साथ ही बहुत सारे फैन मोमेंट्स जो कि उस सुपरस्टार के स्टारडम को सेलिब्रेट करें। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके गोट फिल्म देखने जा रहे हो तो एक चीज तो क्लियर है कि ये फिल्म 0.1% भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इनफैक्ट इसके अलावा आपको फिल्म में एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन, मल्टीपल सस्पेंस एंगल जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है और इन सभी के ऊपर एक एपिक लेवल का फिनाले भी मिलेगा। ऑल्दो फिल्म में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मुझे थोड़ी बहुत अंडरवेलमिंग लगी, तो नेगेटिव्स के बारे में भी मैं खुल के बात करूंगा। जहां मैं अगर आपको फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस दूं तो ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर होने के साथ साथ एक फैमिली ड्रामा भी है, जहां पे जो भी एक्सटर्नल थ्रेट है वो कोई भी टेररिस्ट या फिर डॉन नहीं है बल्कि कोई घर का ही मेंबर है। और इसी वजह से विजय थालापति का कैरेक्टर जिसका नाम गांधी है और वो एक इंडियन स्पाई है, वो पूरी फिल्म में यही पता लगाता रहता है कि वो कौन इंसान है जो कि इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर स्पॉइलर की टेरिटरी में चला जाएगा। जहां मैं सबसे पहले फिल्म की स्टोरी को एनालाइज करना शुरू करूं तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो फिल्म में मुझे यही लगा कि स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस नॉवल भी फील होती है। और उसका रीजन ये है कि पिछले 2 साल में जब भी दुश्मन को दिखाया जाता है तो वो हमेशा पाकिस्तानी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल थ्रेट दिखाया गया है तो उसको देखने में आपको काफी मजा आती है। सिमिलरली जो फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है वो इतना ज्यादा फास्ट पेस लिखा गया है कि फिल्म अपने पहले मिनट से ही ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लेती है। और उसके बाद क्योंकि मल्टीपल स्टोरी लाइन है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाल दिए गए हैं, तो इसी वजह से ऑडियंस को 1 सेकंड भी रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बहुत कमेंडेबल बात है क्योंकि इस फिल्म का जो रन टाइम है वो 3 घंटे 3 मिनट है, तो ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि फिल्म बोरिंग हो सकती है। बट ऑनेस्टली फिल्म 1 सेकंड भी आपको बोर नहीं करेगी। हाँ, थोड़े बहुत पेसिंग इश्यूज है जिसकी मैं नेगेटिव में बात करूंगा, बट ऐसा कोई भी मोमेंट फिल्म में नहीं आता है जहां आप स्टोरी से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हो। स्पेशली अगर आप विजय थालापति के फैन हो और उनको सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म देखने जा रहे हो तो आपको बता दूं फिल्म में कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां उनके स्टारडम को सेलिब्रेट किया गया है। उनकी बहुत सारी पुरानी फिल्मों के रेफरेंसेस हैं, कुछ ऐसे गाने भी डाल दिए गए हैं जहां पे ऑटोमेटिकली हूटिंग एंड चीयरिंग स्टार्ट हो गई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिल्म में थ्रू आउट हुआ है, यानी पहले 15 मिनट में ही जब विजय थालापति का टाइटल कार्ड आता है तो मेरे थिएटर की ऑडियंस इस तरीके से चीख चिल्ला रही थी कि मुझे लिटरली कोई भी डायलॉग नहीं सुनाई दे रहा था। जहां मैं अगर फिल्म के दोनों हाफ को कंपेयर करूं, यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को, तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा फर्स्ट हाफ मुझे डिसेंट लगा क्योंकि उसमें जो फोकस होता है वो स्पाई वाले ट्रैक पे कम बल्कि फैमिली डायनामिक्स और इमोशंस पे होता है। बट जो इस फिल्म की सबसे बड़ी बैकबोन है वो है इस फिल्म का सेकंड हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ में आने के बाद स्टोरी बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है, आपको लिटरली पलक झपकने का मौका नहीं मिलता है और सिंपली बोलूं तो एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर वाली वाइब आती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मैंने बताया कि फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो सेकंड हाफ में हद से ज्यादा है। इनफैक्ट एक ट्विस्ट तो ऐसा है एक कैरेक्टर से रिलेटेड जो आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद फिल्म का सबसे बड़ा पीक मोमेंट डेफिनेटली फिल्म का क्लाइमैक्स है। यहाँ फिल्म का जो ग्रैंड फिनाले है वो एक स्टेडियम में होता है और ये बात तो हम सभी को पता थी कि क्लाइमैक्स में हमको 2 थला देखने को मिलेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं ड्रामा को बहुत ज्यादा एलिवेट कर देता है। इनफैक्ट क्लाइमैक्स ऑलमोस्ट 30 मिनट का है और उसमें बहुत सारे फैन सर्विस मोमेंट्स भी आते हैं, कई सारे मल्टीपल ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं और उस पूरे एक्शन सीक्वेंस को जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है वो ऐसा है कि जब आप फिल्म देखने के बाद बाहर निकलेंगे तो आपको रियल सेंस में पैसा वसूल वाली फीलिंग आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 3 घंटा कहीं भी वेस्ट कर दिया। जिसके बाद अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो डेफिनेटली फिल्म में थोड़े बहुत पेसिंग इश्यूज हैं, यानी जो मैंने कहा कि फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा टाइट तो है बट फिर भी थोड़े बहुत ऐसे सीन्स आते हैं जिसको मुझे लगता है एडिट टेबल पे हटाया जा सकता था। और उसका रीजन ये कि वो फिल्म में बहुत ज्यादा पर्पस भी नहीं सर्व करते हैं, उसके अलावा फिल्म की लेंथ भी बढ़ा देते हैं। सेकेंडली थ्रू आउट द फिल्म बहुत सारे गाने डाल दिए गए हैं। आई थिंक फिल्म में करीबन 5 से 6 गाने हैं एंड आई ऑनेस्टली फील कि 2 से 3 गाने बड़े आराम से हटाए जा सकते थे। आई मीन मुझे फैन सर्विस समझ में आती है बट फिर भी इतनी फैन सर्विस क्या करना कि वो आपकी फिल्म की क्वालिटी को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करे। इनफैक्ट फिल्म के सेकंड हाफ में एक गाना आता है जो कि लिटरली एक एक्शन सीक्वेंस के बीच आ जाता है और उस पूरे चेस सीन के दौरान जो पूरा टेंशन वाला माहौल बना होता है वो उसको बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देता है। एंड दैट इज आई फील कि अगर 3 घंटे 3 मिनट के रन टाइम की जगह इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 40 या फिर 45 मिनट होता तो वो इस फिल्म के लिए बहुत बेटर होता। सो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेके जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो यही है कि ये फिल्म एक किंग साइज पैसा वसूल एंटरटेनर है। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। बस आपके लिए प्रो टिप यही रहेगी कि फिल्म में बहुत ज्यादा लॉजिक मत ढूंढना, बस जाना थिएटर में मजे करना और एक जबरदस्त एक्सपीरियंस लेके आना। लेकिन हाँ, फिल्म खत्म होते ही सीट से उठ मत जाना क्योंकि फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन है जो कि इसके सेकंड इंस्टॉलमेंट को सेटअप करता है। साथ ही सेकंड पार्ट का टाइटल भी रिवील किया गया है जिसके लिए मैं तो डेफिनेटली काफी एक्साइटेड हूँ।